तो अगर 20 लाख नौकरियां हैं बिहार में और करीबन 2,90,000 परिवार हैं बिहार में, हाउस होल्ड हैं। अब हर परिवार को नौकरी देंगे तो 2,70,000 परिवार को नौकरी देनी होगी, 2,70,00,000। अब 2,70,00,000 की कौन सी नौकरी देंगे उस राज्य में जहां मात्र 15% लोग केवल मैट्रिकुलेट हैं, 7% ग्रेजुएट हैं, और ड्रॉप आउट रेशियो किस तरह से बिहार का है। तो कोई इनका ब्लूप्रिंट और रोड मैप तो आया नहीं कि आज भी इनको मनी पावर पर और मसल्स पावर पर भरोसा है, और वैसे ही लोगों को राजद टिकट दे करके मैदान में लाई है। तो एक तो है कि जिस तरह से साफ सुथरी राजनीति की बात आरजेडी करती थी कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से हम राजनीति में लोगों को मौका देंगे, वैसी पारदर्शिता तो नहीं दिखी। ये मैं मानता हूं कि ये ज्यादा सकारात्मक कदम होगा, और इस दिशा में नीतीश कुमार ने अपने को साबित किया है। तेजस्वी जी के वादे हैं, ये साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने साबित करके दिखाया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सभी राजनीति पार्टियां एक्टिव मूड में हैं। वहीं राजनीति में उठापटक भी जारी है। इसी क्रम में महागठबंधन की ओर से मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया। उस घोषणा पत्र में कई सारी बातें कही गई है। हालांकि तेजस्वी यादव के उन दावे कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे, और भी कई सवाल हैं, जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। तो चलिए सीधा सर से बात करते हैं। कि जिस तरह से वो हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो अगर 20 लाख नौकरियां हैं बिहार में और करीबन 2,90,000 परिवार हैं बिहार में, हाउस होल्ड हैं। अब हर परिवार को नौकरी देंगे तो 2,70,000 परिवार को नौकरी देनी होगी, 2,70,00,000। अब 2,70,00,000 की कौन सी नौकरी देंगे उस राज्य में जहां मात्र 15% लोग केवल मैट्रिकुलेट हैं, 7% ग्रेजुएट हैं, और ड्रॉप आउट रेशियो किस तरह से बिहार का है। तो कोई इनका ब्लूप्रिंट और रोड मैप तो आया नहीं कि इसके लिए ये फाइनेंस इनको कहाँ से इजाज़त देती है, कैसे ये उसको करेंगे। ये कहते हैं कि नहीं, हम ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। मैंने देखा था एक जर्नलिस्ट को ये लिख करके दे रहे थे कि व्हाटएवर आई हैव प्रॉमिस्ड आई विल फुलफिल इट। हाउ यू विल फुलफिल इट? जस्ट यू विल हैव टू डिस्क्लोज इट। वो डिस्क्लोज भी ये नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो व्यवहारिक इसलिए नहीं लगता है कि जिस राज्य का बजट ही 3,17,000 करोड़ का हो, उस राज्य में 2,70,00,000 लोगों को नौकरी दे देंगे और हर व्यक्ति को कहीं न कहीं से सरकारी नौकरी दे देंगे, ये प्रैक्टिकल तो नहीं लगता है। तो ये बात बिल्कुल ये नहीं लगता है। जिस राज्य की अपनी आमदनी 59,000 करोड़ रुपया मात्र है, जो अभी भी केंद्रांश लेने के बाद भी 18 से 20% जो इसकी राशि होती है, उसके लिए इसको कहीं न कहीं कर्ज पर निर्भर करना पड़ता है। जिस राज्य को प्रतिदिन 63 करोड़ रुपया ऋण चुकाना पड़ता हो, 4,10,000 करोड़ का लोन हो, उस राज्य में कौन-सा ऐसा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये ला देंगे, जिसमें हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन हाँ, मैनिफेस्टो में जब ये बातें आई हैं और जब ये कह रहे हैं कि हाँ, हम 2-3 दिन में इसका ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ज़रा देखते हैं कहाँ से कौन-सा ब्लूप्रिंट ये जारी करते हैं, कौन-सा इकोनॉमिक्स वहाँ काम करता है, हम लोग भी उसको देखना चाहते हैं। अभी अगर पूछा जाएगा तो अभी मैं कहूँगा कि ये व्यावहारिक पक्ष दिखता नहीं है। वो तो चीज़ें जब इन्होंने गठबंधन के उम्मीदवार जब मैदान में सामने आए और ख़ास करके 143 उम्मीदवार जब आरजेडी के सामने आए, तो वहाँ तो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो ही गई ना कि आज भी इनको मनी पावर पर और मसल्स पावर पर भरोसा है, और वैसे ही लोगों को राजद टिकट दे करके मैदान में लाई है। तो एक तो है कि जिस तरह से साफ सुथरी राजनीति की बात आरजेडी करती थी कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से हम राजनीति में लोगों को मौका देंगे, वैसी पारदर्शिता तो नहीं दिखी। और एक जो सवाल है वो सवाल तो वहाँ पर भी है कि जिस तरह से ये वोट बैंक को लेकर के ये कहते हैं कि 14% यादव जाति का और 18% मुसलमानों का हमारे साथ एक इंटैक्ट है, और हम तो टेक ऑफ ही करते हैं 32% से। लेकिन जब भागीदारी की बात होती है तो क्या मुसलमानों को भी वो भागीदारी मिली जिस भागीदारी को लेकर के वो ये थे।
मैं बताना चाहता हूँ इन्हीं के पार्टी के एक बड़े ही कद्दावर नेता हैं और वो जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। आज ही मैंने कई अखबारों में देखा उनकी नाराजगी की चर्चा आई भी। तो क्यों भाई सिद्दीकी साहब जैसे मैच्योर्ड और सीजन लीडर को भी ये कहना पड़ा कि अभी जननायक बनने में काफी समय लगेगा तेजस्वी जी को। जननायक जनता बनाती है। लोहिया जयप्रकाश अगर जननायक बने थे तो इस वजह से बने थे कि वो जनता के ये पर अपने से कोई बिहार का नायक या जननायक लिख दे और उसके आधार पर जननायक बन जाए। तो शायद सिद्दीकी साहब जैसे लोगों की कहाँ जगह है उस पार्टी में। अगर जगह होती तो अलीनगर सीट पर उम्मीदवार कौन होगा उनसे पूछा जाता। उनसे पूछा जाता कि जो गौरा बोराम है उस सीट पर कौन उम्मीदवार होते। कम से कम दरभंगा जिले की जो 10 सीटें हैं वहां तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को तय करने देते कि हाँ वो जो तय करेंगे वो ऐसे उम्मीदवार को तय करेंगे जो सामाजिक रिश्ते और राजनीतिक रिश्तों से लोग जुड़े हुए हों। तो देखिए पार्टियां वादे दावे अलग करती हैं और जब उनका जो व्यवहारिक चरित्र सामने आता है तो वो तस्वीर कुछ और होती है। तो इसको लेकर के तो सवाल है ही ना कि जो इनके उम्मीदवार हैं उसमें वो मसल्स पावर मनी पावर उनकी ताकत तो दिखती ही है और उन पर इनको भरोसा कहीं ना कहीं देखिए अच्छा है माई बहन योजना में इन्होंने 2500 रुपये राशि देने की घोषणा की है। लेकिन आखिर ये माई बहन की बात ये अभी क्यों याद आई जब एक कोर कंस्टिट्युएंसी महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ खड़ी दिखी। और नीतीश कुमार कोई इस बार तो नहीं कि महाराष्ट्र का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, हरियाणा के चुनाव, यहाँ तक झारखंड का चुनाव जहाँ माई बहन योजना से लेके लाडली बहन लाड़की बहन योजनाओं से जब प्रभावित हुई और वो महिला वोटर एक अपना कंस्टिट्युएंसी बना करके जब तस्वीर तय करने लगी सत्ता को, तभी इनको माई बहन योजना की याद क्यों आई, एक सवाल है। लेकिन देखते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार के कालखंड से आप तुलना करेंगे तो वो तो साइकिल पोशाक से उनकी यात्रा शुरू होती है और वो नगर निकाय से लेकर के पंचायतों में उनका 50% रिजर्वेशन, 35% नौकरियों में रिजर्वेशन, डोमिसाइल उनके लिए लागू करना। तो उस कड़ी की एक अगली कड़ी है कि फिर वो 1,40,00,000 जीविका दीदियां और फिर 1,21,00,000 लोगों के खाते में 10,000 रुपया। मैं मानता हूं कि वो उस कड़ी का पार्ट है जिस कड़ी में नीतीश कुमार ने चीजों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं कि चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा ये नहीं है। तो अच्छी बात है अगर 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत ये देंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि उनके लिए ये राशि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेलफेयर स्कीम से ज़्यादा जरूरी है महिलाओं को शिक्षित करना, उनको जागरूक करना और उनके हिस्से में भी भागीदारी की रोशनी डालना कि हम कैसे कंधा से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ महिलाएं चलेंगी। ये मैं मानता हूं कि ये ज़्यादा सकारात्मक कदम होगा और इस दिशा में नीतीश कुमार ने अपने को साबित किया है। तेजस्वी जी के वादे हैं, ये साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने साबित करके दिखाया है। तो साबित करके दिखाना और वादे करना दोनों में तो अंतर होता ही है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ फिर मैं बता रहा हूँ 125 यूनिट बिजली फ्री तो सरकार किए हुए है ना। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 125 करोड़ सवा 100 यूनिट बिजली फ्री करने से ही 9,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा है। अब 200 यूनिट बिजली फ्री करने पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा। और फिर मैं बता रहा हूँ कि बिहार की अपनी पूंजी जो है अपनी कमाई जो है वो राजस्व टोटल जो बजटीय प्रोविजन है उसका मात्र 24 से 25% है। मैं तो बता रहा हूँ कि 59,000 करोड़ रुपया है। अब इसमें 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, 1100 से 1500 राशि दे देंगे, तो हर घर को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। चूंकि चीजें जब इनकम के स्रोत आप नहीं बता पा रहे हैं कि आपके पास रेवेन्यू के स्रोत क्या होंगे, कितना कर्ज लीजिएगा भाई। वर्ल्ड बैंक कितना कर्ज देगी आपको, केंद्र कितना मदद आपको करेगी। जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम आउटसोर्सिंग में जो लोग लगे हुए हैं उसको ड्रॉप करेंगे, वहां पर बंदरबाट होता है, ठीक है आउटसोर्सिंग को रोक देंगे। अब तो ये भी कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग वाले लोगों को हम परमानेंट कर्मचारी बना देंगे। तो स्रोत पर तो बात होनी चाहिए ना। आज भी तो मैं बता रहा हूं कि 4,10,000 करोड़ का बिहार पर कर्ज है। 63 करोड़ रुपया प्रति साल बिहार प्रतिदिन बिहार ब्याज देता है। 23,000 करोड़ तो इसी साल इनको ब्याज देना है। ब्याज की राशि बिहार दे नहीं पाती है।
बजटीय प्रोविज़न में आप उसकी ये करेंगे और रिसोर्स नहीं बताएँगे, फिस्कल डेफिसिट की इजाज़त है क्या? अगर फिस्कल डेफिसिट ये समझते होंगे कि आय और व्यय के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, ये तो रिजर्व बैंक इसको किए हुए है ना, रेगुलेट किए हुए हैं ना, तो उसके तहत ही आप करेंगे ना। तो वादे करना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये मुफ्त की घोषणाएं और मुफ्त की योजनाएं लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करना होता है तो फिर चीजें ये हो जाती है। और मैं उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र सरकार ने भी योजना शुरू की थी 1500 रुपए की राशि, जी। बीच में ही योजनाएं लड़खड़ाने लगी हैं। छगन भुजबल जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको पूरा करेंगे, इसमें से वैसे लोग बहुत सारे लाभार्थी हैं जो लाभ के हकदार नहीं हैं। तो जितने भी तरह की इनकी घोषणाएं हैं, उसके रेवेन्यू के क्या सोर्सेज होंगे, ये राशि आएगी कहाँ से, और फिर उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट, ये बार बार दुहाई देते हैं नौकरियों की कि हमने 5 लाख नौकरी दे दी, 10 लाख नौकरी का सरकारी वादा किया था। भाई आपने 5 लाख नौकरी नहीं दे दी, वो तो रिक्तियां थी। जो सैंक्शन पोस्ट हैं, 46 विभाग हैं पूरे बिहार में, 46 विभाग में ही जो रिक्तियां थी, उन रिक्तियों को भरा गया। चूंकि लगातार लोग रिटायर हो रहे थे, रिक्तियां थी और उन रिक्तियों को आपने भरा। तो मैं मानता हूं कि वो उसी की एक कड़ी है। और आगे हम लोग देखते हैं कि ये रेवेन्यू का कहाँ से कौन सा सोर्स ये जनरेट। देखिए, जनता माने ना माने, लोकतंत्र में तो जनता ही चीजों को तय करती है। हाँ, वो कालखंड तो था जब जिसमें चीजें जो थी स्मूथ नहीं थी, अपराध बढ़े थे, ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे, मैसेकर होते थे, सुरक्षा को लेकर के सवाल थे। सुरक्षा को लेकर के कई बार पुरुष महिला जो भी हों, वो रात के अंधेरे में निकलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अगर वो कालखंड बदला है और अगर आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम बेहतर बिहार बना करके दिखाएंगे, जो उन्होंने कहा ना भाई कि हम परछाई तक का भी अपराध को नहीं आने देंगे, तो अपराध के कालखंड से निकाल करके बिहार को उसकी परछाई से भी दूर रखेंगे, ये तो वक्त बताएगा। पहले तो जनता तय कर ले कि क्या जो इनके वादे हैं, वो वादों पर भरोसा किया जा सकता है, या ये वादे केवल वादे हैं, फिर जब इनके हाथ में सत्ता आएगी तो वो तस्वीर कुछ वैसी ही दिखेगी जो उस कालखंड की तस्वीर, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का, जिन्होंने तमाम मैनिफेस्टो के बारे में बताया जो कि महागठबंधन के द्वारा पेश किया गया है। अब इसी से जुड़े हुए तमाम खबर अगर आप देखना चाहते हैं तो न्यूज़ फॉर नेशन का जो फेसबुक है, न्यूज़ फॉर नेशन का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।